तेली अधिकार मंच के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि झारखंड में तेली समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा और इसी को लेकर जो है सो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलियाब था। हमारे साथ उनकी अध्यक्षता थी, हम उससे बातचीत करेंगे। सर पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद बताइए कि क्या रीजन है कि मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ और मैं हजारीबाग से हूँ। पूर्व जिला परिषद में रह चुकी हूँ, वहां से मुखिया भी हूँ और फिलहाल अपने समाज को हाशिए पर जाने से बचाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश है? हाशिए में कैसे जा रहा है? देखिए, पूरे झारखंड में अगर आप जाएं तो जितनी आबादी है उसमें से 18% हमारी आबादी है, बोले तो 50 लाख से ऊपर की। और हमने जब से होश संभाला है तब से हम देखे, हमारा मायके हुआ कोडरमा और हमारे पिताजी भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज से नहीं, हम लोग इतने छोटे छोटे थे तब से हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो प्रखंड अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे और बहुत सारे पदों पे वो रहे और भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। उन्होंने हमें सिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद पे काम करती है, विकास पे काम करती है और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। उन्होंने हमें सिखाया, ये बचपन से सिखाया और हमने उनकी सीख पर अमल भी किया। जैसे जैसे हमारा होश संभलता गया तो हम जब राजनीतिक के गलियारों में गए, जब हम जिला परिषद बने, जब हम मुखिया बने, उसके बाद जब हम पार्टियों में जाने के बारे में सोचे तो हमें समझ में आया कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व, जिस पार्टी को हम अपना 90% वोट देते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ 0 है। लेकिन बीजेपी तो लगातार ओबीसी पे काम करती है। अभी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, सीएम बनाए ओबीसी। जहां झारखंड में आदिवासी सीएम की बात होती थी, ओबीसी सीएम देने का काम किया, रघुवर दास जी रहे, उसके बाद उनको गवर्नर भी बनाया गया। तो लगातार ओबीसी पे बीजेपी काम करती है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे लगता है कि ओबीसी हाशिए में? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ओबीसी में भी कई जातियां हैं और अगर आप सभी जातियों को समानता अनुपात में ही आप देखें, छोड़ दीजिए, हमें मत दीजिए विशेष, लेकिन सभी जातियों के अनुपात में भी देखें तो हमें ये समझा जाता है, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें ये समझा जाता है कि तेली समाज, तेली का जो वर्ग है वो एक ऐसा वर्ग है कि इसको हम कुछ ना भी देंगे तो भी ये इसका वोट हमें ही आएगा। और ये गलत नहीं समझती है, पार्टी गलत नहीं समझती है, वो कुछ ना भी दे तब भी हमारे समाज का 90% वोट बीजेपी को ही जाता है। तो क्या लगता है आप लोग तोड़ दीजिएगा उसको? हम नहीं तोड़ेंगे, हमारा विश्वास उठता जा रहा है, हमारे लोगों का विश्वास भरोसा उठता जा रहा है। और मैं बागी होकर नहीं कहना चाहती हूँ, इवन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहती हूँ, ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने वोट बैंक को बिखरने से बचा लीजिए। जो 90% तेली समाज का वोट आपके पास आता है उसको बिखरने से बचा लीजिए, क्योंकि आप ही के गढ़ में दूसरी पार्टियां हमारे ही समाज के लोगों को फोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं। जो जैसे अब हमारा मान सम्मान हमें नहीं मिलेगा, जिनको मान सम्मान जहां मिलेगा वो वहां जाने के लिए रेडी हैं। अब विचारधारा की राजनीति तो कोई कर नहीं रहा है, ना पार्टियां कर रही हैं, ना शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं और ना कार्यकर्तागण कर रहे हैं। तो कार्यकर्तागण को क्या लगता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ दरी बिछाते रह जाएंगे, सिर्फ बैनर साटते रह जाएंगे? क्या हम सिर्फ काम करते रह जाएंगे? और जब बातें टिकट की होती है, जब बात नेतृत्वकर्ता का होता है, जब बात सांगठनिक ढांचे में पद और पोस्ट की आती है, प्रतिभा की आती है, सम्मान का आता है, तो हम कहीं दिखते ही नहीं है। तो अभी अचानक से ऐसा मोह क्या क्यों भंग हो गया? क्या अभी अचानक से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ा? अभी ना चुनाव है ना कुछ है। हाँ, इसीलिए तो जरूरत है ना। जब चुनाव आएगा तो हम चुनाव की तैयारी करेंगे कि हम भाजपा से हम अपने अधिकार की मांग करेंगे? हमें तो चुनाव की भी तैयारी करने हैं। चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो सेशन कराने से नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए आपको जमीन पे जनाधार बनाना होता है, उसके लिए आपको जमीन पे कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है, काम करने होते हैं। तो अभी चुनाव नहीं है, चुनाव आज से 4 साल बाद है, 29 में है, 30 में है, इधर पंचायत चुनाव 27 में है। तो हम चुनाव को किनारे करके हम सिर्फ संगठन में अपनी भागीदारी चाहते हैं। तो क्या इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है? जी जी बिल्कुल, सुबह हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, भी प्रदेश अध्यक्ष के पास गए, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के पास भी गए और भी जो संगठन मंत्री है करणवीर सिंह, उनके पास गए और हम लोगों ने अपनी बातों को
उनसे विनम्र निवेदन के साथ रखा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बातों पे, हमारी मांगों पे वो विचार विमर्श करें। तो जल्दी नहीं हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? तो टाइम तो देते, आज मिले ही हैं थोड़ा सा। नहीं, जल्दी क्या हो गया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग उनको बताना चाहते हैं। बार बार सारे, जैसे पूरे झारखंड से यहाँ लोग हैं, तो सारे लोगों का एक साथ अलग अलग दिन में आना संभव नहीं होता है ना। तो हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग निवेदन किए हैं विज्ञापन के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से भी। हम लोग कोई बागी होकर के सड़क पे लाठी और तलवार लेकर के तभी उतर नहीं रहे हैं, हम लोग तो एक निवेदन ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तेली समाज है ओबीसी में, उसको हक और अधिकार को लेकर आज जो है तो तेली अधिकार मंच के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया था और बताया गया था, हमारे साथ वार्ता की। और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जिला परिषद प्रियंका कुमारी हैं, बेनी साहू हैं, रामविलास साहू हैं, रामलाल साहू हैं, शत्रुघ्न साहू हैं, संजय साहू हैं और समाज के और भी अन्य जो हैं वो लोग इस प्रेस वार्ता में जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी से खास करके यह अपेक्षा करती है और यह उम्मीद करती है कि झारखंड में तेली समाज की 18% आबादी है और वह 18% का 90% जो आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। सीधे तौर पर मतदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को यह समाज करती है। लेकिन जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब हम संगठनात्मक ढांचे में जब हम अपने समाज को देखते हैं तो शून्य नजर आता है। और आज इसी कड़ी में तेली समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और संगठन के महामंत्री करमवीर सिंह, तीनों को हम लोगों ने आज पत्र दिया है और पत्र के माध्यम से प्रमुख तौर पर हम लोगों ने 3 मांगे रखा है। 3 मांगों में से पहला जो हमारा मांग है वह है कि झारखंड भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद तेली समाज से दिया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वह है भाजपा संगठन में तेली समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, प्रदेश इकाई, जिला इकाई या फिर मंडल स्तर के इकाई में तेली समाज के जो योग्य अनुसार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट पर काम करते हैं, आखिरी पंक्ति तक पार्टी के नीति, पार्टी के सिद्धांतों को, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस पर यह समाज भी आंख बंद करके बंद करती है 90%, तो वैसे योग्य कार्यकर्ताओं को पार्टी जो है अपने प्रदेश से लेकर के मंडल के इकाइयों में जगह देने का काम करे। ये हम लोगों ने सीधे तौर पर जो है पार्टी के सामने पत्र देकर के मांग रखा है। अब समाज ने यह सीधे तौर पर यह भी कड़ी चेतावनी दिया है कि अगर इतनी बड़ी समाज की, अब जाति की अगर पार्टी अनदेखी करती है तो आने वाले दिनों में समाज के अंदर, तेली जाति के अंदर असंतोष पैदा होगा और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष क्या नेतृत्व क्या निर्णय लेती है, ये हम लोग जो है वो देखेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो 18% आबादी है झारखंड प्रदेश में, और अगर हम 25 वर्षों के झारखंड में देखते हैं तो कमोबेश कहीं ना कहीं पार्टी जगह भी दी है, रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारी जो आबादी है उसके अनुपात के अनुसार जगह नहीं दिया जाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके तेली जाति को अपना बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ वोटर समझती है और वो जानती है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम से अब बाहर निकले। तेली जाति अब जागरूक हो गया है और जिस मोर्चे पर, जहां पर भी हमें जवाब देने की जरूरत होगी,
हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब संगठन प्रतिबिंब की हम बात करते हैं तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमारी जो मांगे हैं ये आने वाले दिनों में एक आंदोलन का भी स्वरूप लेगा, और ये जो आज आवाज हम मीडिया के साथियों के सामने रख रहे हैं वो आपको सड़क पर भी दिखाई देगा। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में प्रियंका कुमारी हैं, वो अब आपके सामने बातों को रखेंगी। प्रेस वार्ता हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को यह संदेश जाएगा। तो मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि अभी हमारे बीच निरंजन साहू जी और प्रियंका कुमारी जी जो बात रखी, अकाट्य सत्य है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और नेताओं को याद दिलाना चाहूंगा, 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी को इस झारखंड क्षेत्र में जब जानता नहीं था कोई, तो बीजारोपण तो करके पार्टी के नेताओं ने चले गए, पर उसको सींचने और उसका फसल तैयार करने, उस पौधा को पेड़ बनाने का काम तेली साहू समाज किया है।